हरे कृष्णा माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। भागवतम प्रेयर्स। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवाय। भगवत उत्तम श्लोके भक्ति भगवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। सो आज हम भगवत गीता श्रीमद् भागवतम कैंटो 2 चैप्टर 6 एंड श्लोका चैप्टर 7 एंड श्लोका 2 पर आ जाते हैं। जातो रुचिर्जनयत् सूयमान सुयज्ञ आकुति सुनु रमरा नथा दक्षिणायां लोकात्रयस्य महति महरद यदार्तिमा स्वायम्भुवेन मनुना हरिरित्यनुक्ता जातो रुचेर्जनयत् सूयमान सुयज्ञ आकुति सुनुरमरा नथा दक्षिणायां लोकत्रयस्य महति महरद यदार्तिमा स्वा स्वा स्वायम्भुवेन मनुना हरिरित्यनुक्ता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम माता जी, दंड प्रणाम आप सबको। जातो रुचेर जनयत सुयमान सुयज्ञ आकुति सुनूर मरानथा दक्षिणायामा लोकत्रयस्य महिति महरद यदार्तिम सायं भुवेन मनुना हरि रित्यनुक्ता। हरे कृष्णा। हरे थैंक कृष्णा। यू। दंडवत प्रणाम माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। सर्वप्रथम प्रजापति की पत्नी आकृति के गर्भ से सुयज्ञ उत्पन्न हुआ। फिर सुयज्ञ ने अपनी पत्नी दक्षिणा से स्वयं इत्यादि देवताओं को उत्पन्न किया। सुयज्ञ ने इंद्रदेव के रूप में तीनों ग्रह मंडलों ऊर्ध्व निम्न तथा मध्य लोकों के महान क्लेश कम कर दिए थे। फलतः ब्रह्मांड के दुख दूर करने से मानव जाति के महान पिता स्वामभुवु मनु ने उसे हरि नाम से पुकारा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। सो एक बहुत सुंदर बात है कि ना हमारे जीवन की गुणवत्ता इस पर निर्भर करती है कि हम क्या प्रश्न करते हैं। द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चंस वी आस्क। करेक्ट। ये बहुत एक सोचने वाली बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है। यदि हम इस इस सेशन को अटेंड करते हैं, मॉर्निंग सेशन में आते हैं, तो कोई भय से इस सेशन में नहीं आना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए हम नहीं आएंगे तो क्या बुरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कि क्या कहेंगे। कोई तरीके का भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि भक्ति भय से नहीं होती है। ठीक है। भक्ति जो प्योर शुद्ध भक्ति होती है वो भय से नहीं होती है। हमारे मन में एक आग्रह होना चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए, एक चाह होनी चाहिए कि मैं जान सकूं कि भगवत गीता भागवतम में क्या बता रहे हैं, कल क्या बताएंगे, कल क्या बताया था। और ऐसा जान करके हम या मैं अपने आध्यात्मिक जो जीवन है उसको प्रगतिशील कैसे कर सकती हूँ। मतलब ये खुद का ऐसे एक वो इच्छा, एक डिजायर होनी चाहिए, है ना। और जितना हम डीपली सुनेंगे, जस्ट 1 घंटा की बात है, 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी आप बैठ पाते हैं, जितना आप अपने आप को प्रेजेंट रखेंगे वहां यहाँ पर, उतना ही आपका परिवर्तन होता चला जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन होता चला जाएगा। ये 100% है। हमें ये सोच रखनी है कि मुझे कृष्ण की प्राप्ति करनी है। मुझे जब ये भाव आ जाता है ना कि मुझे कृष्ण की प्राप्ति करनी है, तो फिर दूसरा क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है। एज इन उसकी जर्नी अलग होगी। वो तो सो रहा है, वो तो मजे कर रहा है, वो तो ऐसे बातें करता है, वो तो इतना अपने वो तो कुछ भी भक्ति नहीं कर रहा है। वो उसकी राह है। हमारा टारगेट जो है, हमारा जो गोल है, बहुत बहुत
बहुत बड़ा है, तो हमारी तपस्या भी बहुत बड़ी है। और जो तपस्या दी गई है एक्चुअली में देखा जाए दूसरी तपस्याओं से, जो हम भौतिक जगत में तपस्या करते हैं उससे तो बहुत कम है। जो हम किसी और चीज को पाने में तपस्या करते हैं उससे तो बहुत कम है। यानी कि ज्ञान योग में जो तपस्या है, अष्टांग योग में जो तपस्या है, ध्यान योग में जो तपस्या है, वो तो बहुत ज्यादा है। हमारी जो भक्ति योग की जो तपस्या है वो तो बहुत छोटी सी, सिंपल, बहुत सुंदर है। अब अगर हम अपने आप से ही अपनी तपस्या को बढ़ा दें तो वो तो फिर हम क्या ही कह सकते हैं। परंतु जो तपस्या दी गई है कि सिर्फ और सिर्फ चैंटिंग, हियरिंग, लिसनिंग, एकादशी फास्टिंग एंड 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, बस ये तपस्या है हमारी। चुपचाप से घर में बैठ के हम अपनी चैंटिंग कर सकते हैं, चुपचाप से हम कोई भी लेक्चर लगा के सुन सकते हैं, कुछ भी हम कर सकते हैं। भक्तों का संग बहुत जरूरी है। हमें अगर लगे कि हम अपने बल पे भक्ति करके आगे बढ़ जाएंगे, भक्तों का संग और शुद्ध भक्तों का संग, ये जरूरी बात नहीं कि इसी आप सेशन में आए, जो भी जिसको भी आप फॉलो करते हैं, पर संग में भक्ति करना बहुत इंपॉर्टेंट और नेसेसरी है। ठीक है। एक चींटी जो है वो पुल पार नहीं कर सकती, परंतु सॉरी, एक चींटी जो है वो एक समुद्र पार नहीं कर सकती, एक नदी को पार नहीं कर सकती, परंतु पुल पे चढ़ जाए तो वो पार कर लेती है। ठीक है। तो इस तरीके से हम अगर भक्तों का सानिध्य करते हैं, भक्तों का संग पकड़ लेते हैं, तो हम भी तर जाते हैं। और अकेले बैठ के सोचिए हम कर लेंगे तो वो श्रद्धा से भक्ति करनी है, मन को स्थिर करके। श्रद्धा का मतलब क्या होता है? श्रद्धा मतलब कि हमें शास्त्रों में श्रद्धा हो, शास्त्र की बातों में श्रद्धा हो। जब कह रहे हैं कि भगवत कलयुग केवल नाम आधारा, ये कोई अपने मन से तो नहीं कह रहा है ना। तो जब ये शास्त्र में बताया गया है कि कलयुग में सिर्फ नाम के आधार पर तर जाएंगे, तो अगर हम श्रद्धा ना रखें उस बात पे और हम अपनी तपस्या को बढ़ाते रहें, कुछ और कुछ कुछ भी करते रहें, तो हमारी गति पॉसिबल नहीं है। ठीक है। भगवान ने, कृष्ण ने तो एक कंडीशन रखी है। उन्होंने कहा है कि मन मुझ में स्थित हो, श्रद्धा हो, मुझ पे शरणागत हो, समर्पण हो, तो मैं तुम्हें पापों से मुक्त करूंगा। एक कंडीशन रखी है उन्होंने। तो हमें शरणागत होना होगा, डिपेंड करना होगा। करेक्ट। इस पे ये बात नहीं है कि भगवान जो करेगा भगवान ही करेगा, फिर हमें क्या करना है। नो, ये बात नहीं है। हमें प्रयास करना है, फिर फल भगवान के ऊपर छोड़ना है। सो दैट इज। और प्रयास मतलब राइट डायरेक्शन में। यूं ही जैसे बंदर को अगर जंगल का राजा बना दिया जाए, तो वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ में छलांग लगाता रहेगा, तो उससे कोई फायदा नहीं है। और वो कहेगा प्रयास तो मैं कर रहा हूं, देखो कर तो रहा हूं ना मैं, तो उससे कोई डिसीजन नहीं बनता है। जो राइट प्रोटोकॉल है, जो तरीका है, उससे ही हम आगे बढ़ते हैं। और ये भक्ति का पाठ पथ तो ऐसा है कि आंख बंद करके भी चलेंगे ना तो सही रास्ते में पहुंचेंगे। ठीक है। सो ये बहुत जरूरी है इस बात को समझना। अब हम पहले जो कॉन्सेप्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं उसको हम वापस से रिवाइज करते हैं कि ब्रह्मा जी को जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली कि तुम सृष्टि की रचना करो, पॉपुलेट करो, तो ब्रह्मा जी ने क्या करा? पहले अपने मानस 4 पुत्रों को उन्होंने उत्पन्न किया। ठीक है। सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन। ठीक है। इन 4 पुत्रों को उन्होंने उत्पन्न किया। उसके बाद में फिर रुद्र आए, भगवान ब्रह्मा की भौं से रुद्र आए, उनमें से एक शिव है। करेक्ट। 11 रुद्र आए। फिर उसके बाद में अन्य मानस पुत्र भी आए, प्रजापति आए, जैसे कि अत्रि है, मरीच है, पुलह है, कृतु है, वशिष्ठ है, अंगीरा है, पुलस्त्य है, ऐसे करके सारे प्रजापति जो हैं वो आए। उसके बाद फर्स्ट कपल की बात करते हैं। फर्स्ट कपल कौन है? हम कर चुके। फर्स्ट कपल कौन बने? स्वयंभू मनु और शतरूपा। ये फर्स्ट कपल बने। आप लिख लीजिए इसको। इल भी, जितना लिखेंगे आपको आपकी मेमोरी के लिए अच्छा रहेगा। तो जो फर्स्ट कपल हैं वो हैं स्वयंभू मनु और शतरूपा। ये जो इनको फर्स्ट कपल माना जाता है। इनके 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई। 2 पुत्र कौन है? प्रियव्रत और उत्तानपाद। और 3 पुत्रियां कौन है? अकुति, देवहूति, प्रसूति। ये 3 पुत्रियां हैं। ठीक है। अभी हमारा जो कांटेक्ट आ रहा है वो किससे है? आ रहा है अकुति की शादी हुई करदम्ब मुनि से। सॉरी 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 से वेट। 3 डॉटर्स हैं, अकुति,
देवहूति और प्रसूति, ये 3 डॉटर्स हैं। अब देवहूति की शादी होती है करदम्ब मुनि से, करदम मुनि से। फिर उनके बाद उनके 9 पुत्रियां हुई और 1 पुत्र हुआ। ये 1 पुत्र कौन है? ये कपिल देव है। ये कपिल देव भगवान के ही अवतार हैं और ये ही अपनी माता देवहूति को ज्ञान देंगे, सांख्य ज्ञान देंगे, जिससे वो भक्ति करेंगी और फिर वो अपनी आध्यात्मिक जो डेस्टिनेशन है वहां पे पहुंचेंगी। करेक्ट। उसके बाद में अकूति का विवाह होता है प्रजापति रुचि से, रुचि से विवाह होता है। और फिर उनका जो पुत्र होता है वो, उसका नाम होता है यज्ञ। ठीक है, यज्ञ उनका पुत्र होता है, ये भी भगवान का अवतार है। उसके बाद में प्रसूति, प्रसूति का विवाह होता है दक्ष प्रजापति से। फिर उनके सती होती है, सती पुत्री, जो कि शिव जी से जिनका विवाह होता है। ये हमको थोड़े जानने वाले, ये जरूरी है बिकॉज ये बार बार रिपीट होते रहेगा। फिर हम सोचेंगे अकुति कौन, इसका किससे हुआ था, प्रसूति कौन। ठीक है, एनी कंफ्यूजन? आपने लिख लिया, नोट डाउन कर लिया? नहीं माता जी, पूरा नहीं लिख पाए, तो आप अगर ये शेयर कर देंगे थोड़ा सा, इतना सा, तो अच्छा रहेगा। ओके ठीक है, आई विल शेयर इट इन द ग्रुप। ठीक है माता जी, जी माँ, थैंक यू। ठीक, श्योर। तो अभी अब हम श्लोका में एक बार आते हैं। ब्रह्मा 6th चैप्टर के एंड में ब्रह्मा जी ने कहा था कि मैं अब तुमको लीला अवतार बताऊंगा, उसके बारे में तुमको सुनाऊंगा। और उसको सुनने से क्या होगा, जो कान का जो कचरा है वो समाप्त कर देता है। ये कान का कचरा का क्या मतलब होता है कि भगवान से अलग कोई भी बात सुनने की जो हमारी प्रवृत्ति होती है ना, वो होती है सब, वो सब कचरा है। भगवान से अलग जो भी बातें हम सुनते हैं एक्चुअली वो कचरा ही है। हम एक्चुअली बहुत भोलेपन में पता नहीं किसकी ना भी किसकी हम जीवन, जो क्या बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, हम पढ़ते रहते हैं। ऐसी ऑटोबायोग्राफीज पढ़ने से सिर्फ और सिर्फ अज्ञानता ही बढ़ती जाती है। हम लोगों के बारे में, भौतिक जगत में लोगों के बारे में बस पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। इससे क्या होता है, हमारा अज्ञानता बढ़ती है, कान का कचरा बढ़ता है। ठीक है, और इस कचरे को साफ कौन करता है, क्या करता है? जब भगवान के हम लीला अवतार, भगवान के रूप गुण ये सब सुनते हैं तो ये कचरा हमारा ऑटोमेटिकली साफ होता है। अब हम ये वाला जो श्लोक हमने पढ़ा है उसको हम क्विकली देखते हैं। जातो रुचिर जनयत सुयमान सुयज्ञ। जातो यानी कि उत्पन्न हुए, यानी कि जन्म लिया। कैसे जन्म हुआ? रुचिर, रुचिर प्रजापति से। रुचिर प्रजापति से किसकी शादी हुई थी? अकुति की शादी हुई थी। और अकुति जो है वो किसकी बेटी? वो स्वयंभू मनु और शत्रुपा की बेटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जातो, जातो मतलब जन्म लिया। किसने जन्म लिया? रुचिर प्रजापति से और उनकी, रुचिर प्रजापति की पत्नी के द्वारा। पत्नी कौन हुई? अकुति। तो रुचिर प्रजापति और अकुति से किसने जन्म लिया? सुयमान सुयज्ञ, मतलब विष्णु अवतार सुयज्ञ ने जन्म लिया। आपको श्लोका पढ़ देते हैं, पर डोंट गेट कंफ्यूज इन श्लोका, मैं आपको क्लैरिटी से फिर वापस बता दूंगी। अभी खाली वर्ड मीनिंग आप देख लीजिए। फिर नेक्स्ट वर्ड है अकूति सुनो। अकूति सुनो मतलब कि अकूति के पुत्र रमरानथ दक्षिणायाम। फिर अम, फिर अच्छा, अभी इतना समझ लीजिए आप कि अकूति और प्रजापति रुचि की शादी हुई। इसके बाद में उनका जो सन हुआ वो, उसका नाम है सुयज्ञ। सुयज्ञ भगवान का ही अवतार है। सुयज्ञ की शादी हुई दक्षिणा से। सुयज्ञ और दक्षिणा से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम है सुयम। सुयम ये देवपुत्र है। देवपुत्र कह रहे हैं कि ये अमर है। अमर इसलिए कहते हैं क्योंकि जो देवता गण होते हैं उनकी आयु बहुत लंबी, बहुत लंबी, बहुत लंबी होती है। इस वजह से हम उनको अमर कह देते हैं। ऑफ कोर्स वो एंड होता है, परंतु हम देवता कह देते हैं क्योंकि उनकी आयु इतनी लंबी होती है। करेक्ट। तो देवता पुत्र का जन्म हुआ ब्रह्मा जी के। अब हम सोचे कि अब भाई किसका जन्म किससे हुआ, कौन माता कौन पिता, हमें क्या करना है? देखो, हमें ये करना है कि ब्रह्मा जी खुद से कह रहे हैं कि इन नामों को सुनने मात्र से परम परम कल्याण होता है। ठीक है, जैसे कि हमको पता है कि
10th कैंटो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि हम 10th कैंटो को अच्छे से समझ पाए, उसको अच्छे से समझ पढ़ पाए, इस वजह से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक पढ़ते हैं, जिससे कि हम 10th को अच्छे से पढ़ पाए। करेक्ट। तो जैसे 10th कैंटो इतना इंपॉर्टेंट है, वैसे ही इन सब का नाम सुनना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कह रहा है ये बात? किसने कही है? ब्रह्मा जी खुद से कह रहे हैं। कौन है ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी खुद ने कहा है कि मेरा जो वाणी है वो सत्य है, क्योंकि मैं अपने हृदय में भगवान को पूर्णतः रखता हूँ, उन उत्कंठा से रखता हूँ, ठीक है, तीव्र इच्छा से रखता हूँ, और उनके चरणों को मैं दृढ़ता से पकड़ के रखता हूँ। जो ऐसे बोल रहे हैं उनकी वाणी सत्य होती है, ठीक है। ब्रह्मा का मन, ब्रह्मा की वाणी, ब्रह्मा की इंद्रिय सब सत्य ही है। तो अब एक एक और आप एस्पेक्ट समझिए कि इंद्र जो है, जैसे व्यास जो है, व्यास देव जो है, ये एक पोजिशंस चल रही है। इंद्र इज अ पोजिशन, उस पोजिशन में फिर कोई ना कोई उसमें उस पोजिशन को होल्ड करता है। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे ब्रह्मा पोजिशन, इंद्र पोजिशन, तो उनके लिए कई बार सूटेबल कैंडिडेट्स नहीं होते हैं। तो ऐसे समय में भगवान ही उस जगह को खुद से ही भर देते हैं, मतलब ही सर्व्स एज इंद्र। करेक्ट। तो अभी यहां पे जो बता रहे हैं, सु, सुयज्ञ ने, डोंट गेट कंफ्यूज, सुयज्ञ ने इंद्र के रूप में कष्टों को कम किया। कहाँ के कष्टों को कम किया? त्रिलोक के कष्टों, तीनों लोक के कष्टों को, महान कष्टों को दूर किया। यहां लिखा है लोक त्रयस्य, लोक त्रयस्य मतलब तीनों लोकों के महति महरद, मतलब महान कष्टों को दूर किया। और ऐसा जब उन्होंने दूर किया, तो जो स्वयं उनके जो नाना जी स्वयंभू मनु जो हैं, उन्होंने हरि का नाम दिया इनको, क्योंकि उन्होंने कष्ट हरे ना, तो इनको हरि का नाम दिया। और सुयज्ञ के बेटे सुयमा ने अपने फादर को असिस्ट किया। जैसे इंद्र को और देवता गण असिस्ट करते हैं, तो सुयमा देवता ने अपने फादर को ऐसे कार्य में असिस्ट किया। एक बार फिर से सुनना चाहेंगे आप? सबसे पहले क्या बताया था कि स्वयंभू मनु और शत्रुपा जो कि फर्स्ट कपल हैं, उनके 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई। 2 पुत्र हैं प्रियव्रत और उत्थानपाद, पुत्रियां हैं आकुति, देवहूति, प्रसूति। देवहूति की शादी करदम्ब मुनि से हुई, उनके 9 पुत्रियां और 1 पुत्र कपिल देव हुए। आकुति की शादी ऋषि रुचि से हुई, और उनका यज्ञ नामक, सुयज्ञ बोला गया है, सुयज्ञ नामक पुत्र जो कि भगवान ही हैं उत्पन्न हुआ। उसके बाद प्रसूति की शादी दक्ष प्रजापति से हुई, जिनसे सती हुई, सती बेटी हुई मतलब, और उनसे उन सती का विवाह शिव जी से हुआ। अब इस श्लोक में जब हम आते हैं, तो इस श्लोक में 7.2 के अंदर हम बता रहे हैं कि अकुति प्लस प्रजापति रुचि की शादी हुई, जिससे उनका पुत्र सुयज्ञ जो कि भगवान अवतार भगवान ही है, वो पैदा हुआ। सुयज्ञ की शादी दक्षिणा से हुई, तो सुयज्ञ ने इंद्र बनकर, इंद्र की जगह लेकर, क्यों ली जगह? क्योंकि उस समय कोई क्वालिफाइड नहीं था, तो भगवान ही फिर उस जगह लेते। तो इंद्र की जगह लेकर तीनों लोक के महान कष्टों को हर लिया था, और इसी वजह से उनके नाना जी स्वयंभू मनु ने उनका नाम हरि रखा। अब ऐसा करते हुए, जब वो ऐसा त्रिलोक के कष्टों को हर रहे थे, कौन हर रहे थे? सुयज्ञ। तो सुयज्ञ क्या पुत्र जो है सुयम, वो देवता है, देवता गण है, वो देवता है।
तो उन्होंने भी अपने पिता को इस कार्य में असिस्ट किया। ये बात समझ आ गई, इतना ही बताना था। आ गया इतना समझ में? जी माता जी। ठीक है, तो मतलब मा, एक्चुअली होता है माता कि जी, एक मिनट। आपने बताया दक्ष की शादी प्रसूति से हुई थी या अकुटी से हुई थी? ओके, दक्ष की शादी प्रसूति प्रसूति से हुई थी। और दक्ष देवयुति की शादी माता जी, किसकी? देवयुति की शादी, देवयुति देवहूति करदम्ब, हाँ देवहूति करदम्ब, ओके 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 माता जी। अकूति रुचिर, प्रसूति दक्ष। ठीक है, तो जी माता, इस ठीक है। हाँ, इस तरीके से शादी हुई। तो अभी यहाँ पे बता रहे हैं कि जो सुयज्ञ हुए, उन्होंने इंद्र की जगह लेकर के तीनों लोगों के कष्टों को हरा, और इस वजह से उनका नाम हरि पड़ा। और जब वो ऐसा कर रहे थे तो उनके पुत्र सुयम जो कि देवता हैं, उन्होंने उनको असिस्ट किया। इतनी सी ही बात है। इज दैट ओके? माता जी एक पूछना था। हाँ आपने जब ये स्टार्ट किया तो आपने बोला था कि फर्स्ट कपिल, हाँ, कपिल, हाँ तो फर्स्ट कपिल ये ही क्या है, मतलब पहला? हाँ, मतलब ब्रह्मा जी ने ना, जैसे चार कुमार अपने मानस मतलब सोच के, मतलब जैसे क्या होता है, हम कैसे आए, क्योंकि पेरेंट्स गॉड केम टुगेदर। ठीक है, ब्रह्मा जी कैसे आए? ब्रह्मा जी नाल से आए, तो इसलिए मतलब उनको किसी की, मतलब टू पीपल कमिंग टुगेदर की जरूरत नहीं पड़ी। अब ब्रह्मा जी जब पॉपुलेट कर रहे हैं सृष्टि को, तो वो कैसे करें? अपने अपने मानस पुत्र हैं ये, मतलब सोच से ये उत्पन्न कर रहे हैं ब्रह्मा जी। ये शक्ति है उनकी। ठीक है, तो अब जब उन्होंने स्वयंभू मनु को उत्पन्न करा, तो साथ में शत्रुपा को भी उत्पन्न करा, उनसे कहा गेट मैरिड एंड पॉपुलेट करो। तो फिर उन्होंने कहा था हमें तो जगह चाहिए, स्थान चाहिए, घर चाहिए। गेट मैरिड, तो हमें तो घर तो चाहिए ना, घर तो बनाएंगे। और घर बनाने के लिए जगह कहाँ है, स्थान कहाँ है? तो ब्रह्मन जी ने कहा हाँ, पृथ्वी कहाँ है? तो पता चले कि अरे रसातल में घुसी हुई है, मतलब डूबी हुई है। तो फिर उन्होंने कहा अब क्या करूं, घबराए वो, उनसे संभली नहीं पृथ्वी। उन्होंने प्रार्थना करी, तो फिर भगवान वराह के रूप में आए। कैसे आए? ब्रह्मा जी के नासिका से निकले, ऐसे नासिका से, हाँ निकले। ऐसी भगवान की लीला है। लीला लीला भगवान को करते हुए कोई कष्ट नहीं होता, उनको आनंद ही होता है। फिर वो नाक से निकले और बड़े 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 इतने बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए कि उन्होंने अपने दंत पे पृथ्वी को उठा लिया। उठाने के बाद जो ये भू माफिया थे, हिरणाक्ष, वो बोला कि कहाँ लेके जा रहे हो? डिड अर्थ बिलोंग टू हिरणाक्ष? नो। पर गुंडापंती करनी है तो कहाँ लेके जा रहे हो? प्रवोक कर दिया उन्होंने वराह अवतार को, भगवान को। तो उन्होंने फिर युद्ध किया। युद्ध अपनी मर्जी, ऐसे नहीं कि वो हार रहे थे या इनकेपेबल थे, इसलिए युद्ध करने का मन था। वो लीला कर रहे थे, इसलिए युद्ध करते गए। शाम हुई, फिर देवता ने कहा भाई बंद कर दीजिए, क्योंकि बहुत लंबा चल रहा है। तो ठीक है, उन्होंने एक थप्पड़ लगाया, हिरणाक्ष मर गया। फिर अपने दांतों से उसको चीर फाड़ कर दी। तो ये सारी लीलाएं हैं जो कि अभी ब्रह्मा जी बता रहे हैं। इन सब से को सुनने से क्या फायदा, हम तो एसोसिएट भी नहीं कर सकते कब की क्या बात बता रहे हो आप, क्या ही बात बता रहे हो। इसी को सुनने से हमारा चित्त जो होता है वो शुद्ध होता है। ठीक है, भगवान की लीला को, रूप को, गुण को सुनने से। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा ब्रह्मा जी कह रहे हैं। तो ब्रह्मा जी की बात हम क्यों माने? क्योंकि ब्रह्मा जी जो वाणी है, जो इंद्रियां हैं, जो मन है, जो चेतना है, वो सब शुद्ध है। अरे कैसे शुद्ध हुई? क्योंकि वो अपने हृदय में भगवान को बसा के रखते हैं। तो यदि हम भी इसी तरीके से सुनते सुनते अपने हृदय में भगवान को बसा के रखते हैं, तो हमारी भी वाणी, आप देख लो, आपकी वाणी भी, आप जो बोल दोगे उसमें सत्यता होगी। और या फिर भगवान विल मेक श्योर कि वो सच हो जाए। ही विल मेक श्योर कि वो सच हो जाए। इसलिए भगवान को बिल्कुल नहीं पसंद आता कि अगर भगवान के भक्तों को कोई रुला दे। वो सहन ही नहीं कर सकते। भगवान कहते हैं मेरा कुछ भी कर लो, पर मेरे भक्तों के आंखों आंसू में आंखों में अगर आंसू आए तो वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट प्योरिटी वर्क्स। प्योरिटी इज द, ये स्ट्रेंथ होता है, इट इज द बेसिस। प्योरिटी इज द स्ट्रेंथ, बुक्स आर द बेसिस, ये बोलते हैं प्रभुपाद जी, इस तरीके से बोलते हैं। ठीक है, इज दैट ओके? तो अब जैसे होता है कि पहले
कुछ नाम होता है फिर कुछ नाम हो जाता है। कई बार होता है ना, जैसे चैतन्य महाप्रभु का जब वो बॉर्न हुए थे तो उनका नाम निमाई था, क्योंकि वो नीम के पेड़ के नीचे हुए। फिर उसके बाद में फिर उनका नाम विशंभर पड़ा। उनके जो उनके उनके जो नाना जी थे, उन्होंने उनका नाम विशंभर रखा। नीलांबर चक्रवर्ती उनके नाना जी, उन्होंने उसका नाम विशंभर रखा। तो मतलब ऐसे होता है कि पहले कुछ नाम हो फिर कुछ नाम हो। तो भगवान का भी ऐसे बता नहीं कि पहले क्या नाम था फिर हरि नाम रख दिया उनके नाना जी ने। पहले यज्ञ नाम था, फिर उसका उनका नाम हरि रख दिया। हरि किस लिए रख दिया? क्योंकि उन्होंने तीनों लोगों के दुख को हरा था, इस वजह से उनका नाम हरि रख दिया। और क्या करते हैं, हरि का जो नाम है वो बोलने मात्र से सारे जो अमंगल होते हैं वो नष्ट होते हैं, सारे जो क्लेश होते हैं वो नष्ट होते हैं। ठीक है, जो भी क्लेश होता है वो नष्ट होता है। तो भगवान कपिल देव जो है कर्दम मुनि के घर में माता देवहूति के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने अपनी माता का आत्म साक्षात्कार का दिव्य ज्ञान दिया। ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन, मैं कौन हूं। कपिल देव के उपदेश का पालन करके देवहूति ने इस भौतिक संसार में सत्व, रज और तम तीनों गुणों के साथ अपनी 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 आसक्ति, अपना कीचड़ को धो दिया। ये जो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये एक तरीके से कीचड़ के समान है, तो उसको उन्होंने धो दिया। कपिल देव द्वारा बताए गए परम आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त किया और अपना अपना जो कचरा होता है उसको साफ किया। सोचने वाली बात एक ये है, आई जस्ट टेक 2 मिनट्स और हम इसी श्लोका में फिनिश करेंगे। कि सोचने वाली बात है कि कपिल मुनि जो हैं वो घर पर कब से हैं? ऑब्वियसली बेटे हैं तो घर पे कब से हैं, परंतु दर्शन मात्र से लाभ नहीं मिला। लाभ कैसे मिला? जब कपिल मुनि ने उपदेश दिया, वो सांख्य ज्ञान दिया और उनकी माता ने उस ज्ञान को सुना, तब जाके कल्याण हुआ। करेक्ट। तो देवहूति जो है वो अपनी पति करदम की सेवा में हमेशा रहती थी, और वो इतनी सेवा में लीन रहती थी कि वो अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देती थी, बिल्कुल सूख के बहुत पतली हो गई थी। और करदम मुनि ने भी इस बात पे ध्यान नहीं दिया। फिर जब कपिल मुनि जो हैं, जो कपिल जो हैं, कपिल देव जो हैं पुत्र के रूप में उनके घर में आए, उनके तो फिर अम, जो करदम मुनि हैं वो अपना वापस से मेडिटेशन के लिए वापस जंगल जाने लगे कि मेरा दायित्व पूरा हुआ, अब मैं वापस से मेडिटेशन के लिए जंगल में जा रहा हूं। तो उनकी पत्नी जो है, उन्होंने पूछा, देवहूति ने पूछा कि आप तो जा रहे हैं, पर ये एक बात बताइए कि मेरा कल्याण कैसे होगा? आप जा रहे हो और अब मेरा कल्याण कैसे होगा? तो वो बोलते हैं कि तुम्हारा जो पुत्र है वो ही, कपिल जो तुम्हारा पुत्र है वो ही तुम्हारा कल्याण करेगा। तो यहाँ पे फिर उन्होंने उनसे ज्ञान सुना। तो दर्शन मात्र से नहीं, सुनने से, सुनना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बात और ध्यान रखने की है, जो दलदल में फंस जाता है, जो कीचड़ में, जो दलदल में फंस जाता है, उस व्यक्ति को बाहर से सहायता चाहिए होती है उस दलदल से निकलने के लिए। सोचे कि हम खुद से निकल जाएंगे तो वो नहीं निकल सकता है, उसको बाहर से किसी की हेल्प चाहिए दलदल से निकलने के लिए। सिमिलरली वैसे हमें भी वैष्णव संग चाहिए। जब तक वैष्णव संग नहीं होगा तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि इस भौतिक जगत में तीनों गुण हैं तो सही, परंतु हम ऐसा जीवन भी जी सकते हैं जो इन तीनों गुण के कीचड़ में हम सने नहीं, लिप्त ना हो। एक भक्त जो होता है, एक जो साधु जो होता है, वो जगत में रहता जरूर है परंतु जगत उसके अंदर नहीं रहता। वो जगत में रहता है परंतु जगत उसके अंदर नहीं रहता है। हम इस घर में रह सकते हैं परंतु ये घर ही हमारे दिल में बस जाए तो फिर हम कृष्ण को कहाँ बसाएंगे? हाय, वो जगह साफ नहीं हुई, जगह साफ नहीं हुई इसलिए कि कृष्ण रहते हैं, इसलिए नहीं कि मेरा घर है तो साफ सुथरा भाई। आफ्टर ऑल मेरा घर है तो इतना साफ नहीं रहे, नो। वो रॉन्ग कॉन्शियसनेस है, वो रॉन्ग चेतना है। ठीक है, जन्मों से एक्चुअली में जो जीव है वो भोग करना चाहता है, और उस भोग की वजह से वो कर्म को करता है, और जाने अनजाने वो गुणों का संग करता है। कभी वो सतोगुण का संग करता है, कभी रजोगुण का संग करता है, तभी कभी वो तमोगुण का संग करता है। और ऐसे गुणों का संग करके ही वो अपना अगला शरीर तैयार कर लेता है जाने अनजाने में। तो जैसे कि भगवत गीता में अर्जुन ने कहा कि अब मेरा मोह नष्ट हो गया है,
उसी प्रकार से देवहूति ने अपने पुत्र कपिल से कहा कि अब सुनने से मेरा मोह जो है वो नष्ट हो गया। तो सुनना जैसे अर्जुन का सुन के हुआ था, कोई उन्होंने जो जादू में तो छुमंतर नहीं किया था, सुना था। अर्जुन का सुन के हुआ, देवहूति का सुन के हुआ, हमारा भी सुन के होगा। और बार 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 वही बात सुनते, एवरी डे हम वही बात सुनते हैं। ठीक है। तो अर्थात क्या बात है यहाँ पे कि हमारा जो मन है जब सतो रजो और तमो के प्रभाव में आकर के भौतिक वस्तुओं भौतिक वस्तुओं से या शरीर से या प्रतिष्ठा से, मान सम्मान से, सुख दुख से चिपक जाता है। हमारा मन जब चिपक जाता है ना इन चीजों से, तो वो एक प्रकार का कीचड़ बन जाता है। और ये इस कीचड़ की सफाई कैसे होती है? कैसे सफाई होती है? जब हम सुनते हैं। तो जैसे कपिल देव का जब उपदेश देवहूति ने सुना, तो उस ज्ञान से प्लस भक्ति से क्या हुआ? उनका जो कीचड़ है वो साफ हो गया। कीचड़ यानी जो रजोगुण तमोगुण सतोगुण में जो फंसे हुए हैं, वो कीचड़ वो साफ हो जाता है। साफ हो जाने के बाद आत्म साक्षात्कार होता है, यानी कि पता चलता है कि मैं कौन हूं और मेरा संबंध उनसे क्या है, परमात्मा से क्या है, और मुझे जाना कहाँ है और उसका रास्ता क्या है, और मेरा परम लक्ष्य क्या है, ये पता होता है। ठीक है। So, Hare Krishna, we will take a pause over here and thank you so much for your attentive hearing. Let's move on to key learning quickly. Yes, Asha Mataji. हरे कृष्ण। माता जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने ये बताई कि हमें श्रद्धा से भक्ति करनी है, वैष्णवों का संग करना है। तो ये जो प्रकृति के जो गुण हैं वो जो कीचड़ के रूप में हमारे ऊपर आच्छादित हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, वो दूर हो जाएंगे। साथ में अपने ब्रह्मा जी के जो स्वयंभू मनु शत्रुपा ये आदि जो उन्होंने पॉपुलेट करने के लिए पूरी मानस पुत्र और उनको प्रजापति। उत्पन्न किया, उनके द्वारा जो आकृति और प्रजापति रुचि हैं, उनके एक पुत्र सुयज्ञ हुए हैं। सुयज्ञ जो है उन्होंने दक्षिणा से शादी करी और उनके पुत्र सुयम हुआ। इंद्र रूप में सुयज्ञ ने तीनों लोगों के महान कष्टों को दूर किया। तो उनके जो नाना थे स्वयंभू मनु, उन्होंने उनका नाम हरि रखा और सुयम ने इसमें अपने फादर के काम में उनको असिस्ट किया। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। Correct, Mataji. Thank you, Mataji. Very, very nice. Thank you so much. Though I will share, but thank you so much. Very nice, Mataji. Hare Krishna. So, before we begin with the Mangal Dhwani, today Mataji, आज आपका बर्थडे है, संध्या माताजी। जी माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। Thank you, Mataji. So today we will all join our hands and pray for Sandhya Mataji, so that she can be stable and in her services, she can be rooted in her services, she can take वो जो एक अट्रैक्शन है सेवा देने का, जो उनमें जो स्थिरता है वो बनी रहे और वो कृष्ण की सेवा में निरंतर लगी रहे, अपने पूरे फैमिली को जोड़ करके अपने पूरे संघ के साथ वो इसी तरीके से भक्ति करने में। Let's all join our hands and pray for Sandhya Mataji. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you, Mataji. So we will take the Mangal Dhwani and then everybody can wish Sandhya Mataji. हरे कृष्ण, सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन ब्रिज भूमि वृंदावन धाम चंद उदय मायापुर नवद्वीप धाम की जय।
राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णव नमो नमः। Thank you. Hare Krishna, सबको दंडवत प्रणाम. Thank you so much for this service. Have a blessed day, everyone. Wish you a very happy birthday, Sandhya Mataji. May you have Krishna conscious, beautiful birthday ahead. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments recover faster. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Let's all join our hands and pray for Tanu Mataji's son. He has high fever. May Krishna be merciful. May Lord Narasimha be merciful and he can recover really soon. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Also, let's join our hands and pray for Shruti Mataji, Mishra Mataji, and Meeta Mataji so that they can also recover really soon. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Then Pram, thank you so much for your presence and your participation. Please unmute yourself and let's all of us wish Sandhya Mataji. Happy birthday, Sandhya Mataji. Dhanvat pranam. Hare हरे कृष्णा संध्या संध्या माता माता जी, आपको बहुत बर्थडे बहुत शुभकामनाएं बर्थडे आपको Happy जन्मदिन birthday, की बहुत birthday, बहुत Sandhya बधाई। Mataji. Sandhya Very Mataji. happy Krishna conscious birthday. Thank you, Mataji. हैप्पी बर्थडे संध्या माता जी Thank you, हैप्पी Mataji. बर्थडे संध्या माता जी Thank you so much, Mataji. Happy birthday, Sandhya Mataji. Thank you, Mataji. Thank you. Thank you. हैप्पी Thank you. बर्थडे माता जी, ये फूलों का गुच्छ आपके लिए। Thank संध्या you. माता जी आपके लिए। Thank you, Mataji. Thank you. Thank you. Beautiful. Very, very nice. Thank you, Mataji. Hare Krishna Happy Mataji. birthday, Sandhya Mataji. Thank you, Mataji. Thank you. Thank you, Mataji. Have a beautiful birthday Thank you. and beautiful life. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. धन्य प्रणाम आप सबको। कल फिर मिलेंगे। Thank you, Mataji.